बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के। तो अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम ब्रेड स्विस रोल बना रहे हैं और ये कैसे बनते हैं, बहुत आसान है बनाना। इतना आसान कि इससे आसान रेसिपी आपको स्विस रोल की कहीं नहीं मिल सकती। जिसके लिए हमने एक ब्रेड ली है। इस तरह की आपने ब्रेड ले लेनी है जो कि अभी स्लाइस ना किए हुए हों। हर घर, हर इलाके में और हर जैसे कोने पे, नुक्कड़ पे, हर जगह पे ये बेकरियां होती ही होती हैं। तो बेकरी वालों का काम है कि वो ब्रेड जो है वो आपको इस तरह की दे सकते हैं। वरना तो आप जैसे दूसरी कंपनी वगैरह की लेते हैं तो वो तो ब्रेड स्लाइस किए हुए ही मिलते हैं। लेकिन जो खुद बेकरी का काम करते हैं उनको बोलते हैं आपके हमें कटिंग करके नहीं चाहिए, तो इसी तरह आपको पूरी ब्रेड मिल जाएगी बगैर कटिंग के। तो ये मैंने ली है और ये मीठी ब्रेड है। इसकी कटिंग कैसे करनी है मैं आपको बताती हूँ। ये इतनी फ्रेश होनी चाहिए कि इसको हमने जब इस्तेमाल करना है ताकि इसकी जो है रोलिंग जो हम करते हैं वो इजीली हो जाए। और ये इतनी फ्रेश थी कि जब मैं लेकर आई हूँ कुछ सामान और भी था उससे दब के थे, कितनी सॉफ्ट थी कि ये दब गई है। इसका ये वाला हिस्सा जो है वो निकाल देते हैं। अब ये कटिंग करनी है इस तरह, तकरीबन 1 इंच की हमने कटिंग करनी है। बिस्मिल्लाह, इस तरह पूरा एक ही सेंट में करनी है, ठीक है। 1 इंच की निशान लगा लीजिएगा। ये देखिए इसकी कटिंग कैसे की है मैंने। यहाँ से साइड से लेते हुए उसको बराबर सा, इक्वल सा हमने उसको ऊपर फिर कर लिया। तो आप खुद देख सकते हैं कि इस तरह होगा। बैक साइड इसकी ऐसी होगी। हमने कटिंग करते हुए आपके सामने ही कटिंग की है। तो ये हो गई कटिंग इसकी। अब ये देखिए पूरा चकोर सा एक टुकड़ा हो गया। अब हमने इसको बेलना है, इसको जरा पतला बेलना है। अच्छा, मैंने इसको इतना बारीक बेल लिया है। आपने ना ब्रेड जो है वो फ्रेश लेनी है। फ्रेश जो है वो आपको बेली जा सकती है और जब फोल्ड करेंगे तो वो टूटेगी भी नहीं। अच्छा, ये कटिंग में मेरे से ख़राब हुई है, इसको हम थोड़ा सा जोड़ शोड़ लगा लेंगे। तो अब जो है ना नेक्स्ट तैयारी की तरफ चलते हैं। जो इसके बाद हम बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये देखिए मैं आपको पलट पलट के भी बता देती हूँ कि जो है ये इक्वली जो है ना ये हमने कर ली है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ले लेना है जैम। ले लीजिएगा, कोई सा भी ले लें आप। मैंने जो है वो स्ट्रॉबेरी लिया है और इसको हमने इसमें निकालना है। पहले हमने इसको थोड़ा सा पतला करना है। अब मैंने जैम लिया है और 1 खाने का चम्मच हम इसमें पानी शामिल करेंगे। इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं। ये मैंने जैम लगा लिया है। जैम मुझे कम पड़ गया था, इतना हिस्सा रह गया था, फिर मैंने थोड़ा सा और शामिल किया। आप भी अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अब इसको हम फोल्ड करते हैं इस तरह करके, आराम आराम से, बिल्कुल करीब करीब से। ये देखिए, इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रखते हैं, फिर मैं आती हूँ। 300 ग्राम जो है वो मैंने व्हिप्ड क्रीम ली है। इसको बीट करते हैं। ये ठंडी यख होनी चाहिए। इसको मैंने फ्रीजर में रखा हुआ था तकरीबन आधे घंटे से। अब इसको बीट करते हैं, ठीक है। ये देखें बीट हो गई है। अब हम इसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जो हमने फ्रीजर में रखा हुआ था स्विस रोल को, उसको निकाल कर लेकर आते हैं। अब इसको क्रीम लगाते हैं।
मैंने ना इसको व्हिप क्रीम से जो है ना पूरा इसको कवर कर लिया है। अब इसके बाद हमने जो है वो डेकोरेशन करनी है। वही जो जैम मैंने अंदर लगाया था इसकी फिलिंग में, उसी जैम को हमने थोड़ा सा उसी तरह पतला करके इसको पाइपिंग बैग में डाला है और आगे से इसको कैंची से काट लिया है। और चॉकलेट को भी इसी तरह मैंने जो है वो मेल्ट कर लिया था डबल बॉयलर के साथ और इसको भी आगे से काट लिया। अब इसकी डेकोरेशन करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और देखिए कितनी जल्दी बन गई है ये ब्रेड। कोई भी ओवन की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी भी चीज़ की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी, ना अंडों की ना किसी चीज़ की। और स्विस रोल हमारा ब्रेड से तैयार हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। लेयर्स देखें कितनी पतली पतली आई हुई है। और इसकी जो पहली जो कटिंग होती है ना वो इतनी अच्छी खूबसूरत नहीं होती। अब सेकंड कटिंग आप देखिएगा, और बहुत सॉफ्ट है। यकीन करें कटिंग करने में थोड़ा सा मसला हो रहा है, तो हम इसको कटिंग करते हैं। अच्छा, ये जो है ना ब्रेड स्विस रोल तैयार हो गया है। और आज रेसिपी में आपने देखा होगा कि काफ़ी मैंने जो है ना बार बार आवाज़ जो है वो बंद कर रही थी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। और इस चीज़ के लिए माजरत कि आज जो है ना मैंने आवाज़ बंद कर करके जो है ना वीडियो बनाई है, क्योंकि बाहर बहुत शोर हो रहा है। पिछले 3-4 घंटे से हो रहा है, तो मैं बर्दाश्त कर करके जो है ना वीडियो बना ही ली मैंने। तो ये कि आपके लिए एक कारामत सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आपके लिए यकीन करें कोई मुश्किल चीज़ ही नहीं है कि आप स्विस रोल बना रही हैं, अंडों को पहले बीट करी हैं, फिर मैदा डाल रही हैं, फिर उसको बेक करी हैं, फिर उसको फोल्ड करी हैं, बनी बनाई आप ब्रेड लेकर आए। अभी शोर खत्म हुआ और अभी लाइट चली गई। अभी दूसरे किचन में आई हूँ अल्लाह हाफिज़ करने के लिए कि ये तैयार हो गई है और आपने ज़रूर बनाना। मैं पंजाबी दासदा कि मैं ना एक ब्रेड ਲਈ ਸੀ ਬੇਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਲਾਈਸਿਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਐਟ ਦਾ 11th ਆਰ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੋ ਜਾਏ ਖੈਰ ਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀ ਫੋਲਡਿੰਗ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਵਰ ਸ਼ਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਾ ਕਰੀਮ ਸ਼ਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, उस तो बाद विच जैम लगाया हुए। तुसी यकीन करो, कोलों देखो सर कितनी प्यारी बनी है। ए देखो कितना पतला आया है। जिन्ना पतला होंदा है ना स्विस रोल, उन्ने ही उन्हें कहंदे ने परफेक्ट चीज बनी है। मोटा मोटा जो स्विस रोल होंदा है ना, फोल्डिंग च भी टाइम मतलब लगता है, मसला होंदा है। देखो कितना पतला आया है। ए देखो एक लेयर है, एक वे, एक वे। बड़ा जबरदस्त परफेक्ट माशाल्लाह बन गया, खुद ही देख लो। और इन्ना सॉफ्ट है कि मैं कटिंग करदे ही मसला होया। ते इहनू बनाओ, ट्राई करो। मैं अपनी दुआ जरूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।